नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है। तो कार्यपालक समिति का जो पदेन सचिव होता है वो होता है मुख्य नगरपालिक अधिकारी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में कार्यपालक समिति होगी और इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा से संबंधित है। तो इसका संबंध है वो धारा 220 से है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 220 के अंतर्गत यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली रखना चाहता है या लेने जाना या जल की आपूर्ति से संबंधित कोई अन्य कार्य या जल निकास करना चाहता है तो वह रेलवे प्रशासन को सूचित करेगा। ध्यान रखना, रेलवे प्रशासन को सूचित करेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जो नगर पालिका के खर्चे पर उसका निष्पादन करेगा। नगर पालिका के खर्चे पर उसका निष्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के किस नियम में यह उल्लेख मिलता है कि किसी भी प्रकार के कार्य के निष्पादन के लिए या क्रय के लिए किसी निविदा पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ निविदा नोटिस में यथा अधिसूचित जो संदत अग्रिम धन नहीं हो। तो ये धारा जो नियम है वो 12 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 12 के अनुसार किसी भी प्रकार के संकर्म के निष्पादन के लिए क्रय के लिए किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ निविदा नोटिस में यथा अधिसूचित जो संदत अग्रिम धन न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत यहाँ किस धारा के अंतर्गत अधिरोपित कर को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्तियों का उल्लेख है। तो इसमें धारा 112 के अंतर्गत ये दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 112 के अंतर्गत राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए कोई नगरपालिका लोकहित में किसी ऐसे कर को स्थगित या समाप्त कर सकेगी जो इस अधिनियम की धारा 103 के अधीन अध्यारोपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो निम्नलिखित में से किस में निहित होगा। तो ये राज्य सरकार में निहित होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 182 के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में जो किसी भी भूमि के उपयोग को किसी विशेष प्रयोजन के लिए आरक्षित कर दिया गया हो तो उसमें बदलाव या परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होगा। जैसे आवासीय उपयोग हेतु आरक्षित भूमि को वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि में बदलने, तो ये सभी अधिकार है वो राजस्थान जो राज्य सरकार के पास इसमें रहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार लोक निर्माण संबंधित कार्यों की जो निविदाएं हैं वो आमंत्रित करने की समय सीमा, जहाँ समय सीमा है वो किस नियम में वर्णित की गई है। तो ये समय सीमा है वो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 10 में वर्णित है। जी हाँ, 1974 के प्रावधानों के अनुसार नियम 10 में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 10 में लोक निर्माण कार्यों की निविदाएं आमंत्रित करने हेतु समयावधि का वर्णन है वो इसके अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 3, जी हाँ अध्याय 3 निम्नलिखित में से किसके संबंध में इसका उल्लेख किया गया है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का जो अध्याय 3 है, जिसमें नगरपालिका का कार्य संचालन और वार्ड समितियों के बारे में अध्याय 3 के बारे में बताया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। धारा 51 से लेकर धारा 66 तक इसमें वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 51 से लेकर धारा 66 तक, जिसमें नगरपालिकाओं के कार्य संचालन और वार्ड समितियों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई नगरपालिका की लिखित पूर्व सम्मति किए बिना नगरपालिका में निहित किन्हीं नालियों में से किसी में जाने वाली या बाहर निकलने वाली कोई नाली बनवाता है तो उस पर जुर्माने का कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान है। तो उस पर 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 213 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की लिखित पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना नगरपालिका में निहित किन्हीं मल नालियों या नालियों में से किसी में जाने वाली या उसके बाहर निकलने वाली कोई नाली बनवाता है तो उसे 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो ये धारा 213 के अनुसार जुर्माना आप जरूर ध्यान रखना, यहाँ से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1000 रुपये जुर्माने से इसके लिए दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होगा। तो इसके लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो उत्तरदायी होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। धारा 49 के तहत आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। तो यह उस नगरपालिका क्षेत्र जो नगरपालिका क्षेत्र है उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनसंख्या का उसकी कुल जनसंख्या के साथ अनुपात के आधार पर किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6, जिसमें नगरपालिका की संरचना का वर्णन है, उसके अनुसार नगरपालिका के नियत स्थानों की कुल संख्या के संबंध में जो अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का जो अनुपात है वो यथाशक्य निकटतम वही अनुपात होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या जनजातियों की जनसंख्या का उसकी कुल जनसंख्या के साथ अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था की गई है। तो यह धारा 255 के तहत व्यवस्था की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 255, जिसमें नगरपालिका जो नगरपालिक क्षेत्र के समस्त या किन्हीं परिसरों के स्वामी अथवा अधिभोगी से ऐसी व्यवस्थाएं करने की अपेक्षा कर सकेगी जो वह नगरपालिका क्षेत्र में अग्नि की रोकथाम और अग्नि की सुरक्षा के लिए वे आवश्यक समझे और स्वामी और अधिभोगी में से जो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी। तो धारा 255 के तहत ये दिया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बजट अनुदान को परिवर्तित करने से पूर्व उस पर नगरपालिका की किस समिति में सिफारिश आवश्यक है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बजट अनुदान को परिवर्तित करने से पूर्व उस पर नगरपालिका की
किस समिति की सिफारिश आवश्यक है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दोस्तों अंतिम वीडियो है जो 31वां वीडियो है वो आपको कल देखने को मिलेगा। उसके बाद हम योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो 8 शहरी क्षेत्र की योजनाएं हैं। इस साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो योजना है सरकार द्वारा नई चलाई गई है उन योजनाओं का एक स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे जो आपके ईओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।